दरअसल मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ भी था। देखिए, एक नया रिकॉर्ड सुनीता ने बनाया है। अब इनका ये रिकॉर्ड भविष्य में किस तरीके से इनका एक्सपीरियंस हमें मदद कर सकता है और अलग एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, चाहे वो मंगल की यात्रा हो या कोई और यात्रा हो, कितना हमें हेल्पफुल होगा ये? एक्चुअली मल्टीफोल्ड चीजें हमें पता चलेंगी इस पूरे मिशन से। सबसे पहले तो हमें ह्यूमन बॉडी के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि हमें ये तो समझ में आ गया है कि बैकअप सिस्टम्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। हमें वो बैकअप सिस्टम्स उस तरीके से डिजाइन करने पड़ेंगे कि अगर लॉन्ग स्पेस फ्लाइट्स में कहीं क्रू को कोई दिक्कत आती है तो आप मल्टी स्टेशन बैकअप सिस्टम्स बनाने की जरूरत है। कि अगर आपको एक एक मार्स में मैन्ड मिशन भेजना है तो आपको कम से कम 3-4 स्टेशंस जब जहां से वो लूप करेगा मार्स की ऑर्बिट के लिए, वहां सब जगह उतने बैकअप सिस्टम्स होने चाहिए कि कहीं पे भी अगर स्पेसक्राफ्ट फेलियर हो तो आपके पास एक बैकअप है एंड यू कैन कंटिन्यू अपनी जर्नी में और वापस आने के। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें समझ में आई है इस पूरे प्रकरण में वो ये है कि कमर्शियल स्पेस फ्लाइट इज द फ्यूचर। आप स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट लेड, स्टेट ऑर्गेनाइज्ड स्पेस प्रोग्राम्स के संग बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑफ कोर्स ओवर ब्यूरोक्रेटाइज्ड होते हैं। ये सब जगह की बात है। पर अच्छी चीज ये है कि जब आप कमर्शियल स्पेस फ्लाइट इंट्रोड्यूस करते हैं एक एक सिस्टम में, जैसा हिंदुस्तान ने भी किया है, अमेरिका ने भी किया है और कुछ देशों ने भी किया है, तो उसमें अच्छी चीज ये होती है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है और वो उतना एक हेल्दी कंपटीशन बढ़ता है जिससे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से डेवलप होती है। पहले आपके पास सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है और अब आपके पास 15 ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब व्हेन यू फाइटिंग फॉर सर्वाइवल तो आप इनोवेट भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज हमें समझ में आई है। तीसरी चीज मैं ये कहूंगा कि जो रोल है इंटरनेशनल कोऑपरेशन का, कि कोई भी एक देश इसको अकेले इंड्योर कर पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसा है कि वो डिवाइडेड है इन द सेंस कि वो डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे डेवलप करी गई और डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। तो उन सबको साथ में लेके आने की बड़ी जरूरत है। स्पेस शुड एक्ट एज अ यूनिफाइंग फैक्टर। वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्यूचर स्पेस फ्लाइट्स में एक चीज और जो ध्यान रखने वाली होगी, जो हमें इस मिशन से पता चला है कि जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं हमें उसको रिव्यू करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, उनको रीइवैल्यूएट करने की जरूरत है। हमें स्पेस फ्लाइट रिलायबिलिटी, मिशन प्लानिंग, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस स्टैंडर्ड्स को रिव्यू करने की बहुत जरूरत है क्योंकि ये तो फ्लाइट सिर्फ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की थी। अगर ये प्लानिटरी मिशन की फ्लाइट होती तो हम इतना ज्यादा प्लान्ड और कॉन्सेंट्रेटेड वे में उसको कंट्रोल नहीं कर पाते जिस हिसाब से हम स्पेस स्टेशन में इसे कंट्रोल कर पाए। स्पेस स्टेशन क्योंकि स्पेस में है काफी टाइम से, तो आपको पता है कि सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन से बना है तो वहाँ आप अगर रिफिल नहीं कर पा रहे हैं सप्लाई तो कोई देयर अदर स्पेस एजेंसी विल बी एबल टू हेल्प। पर अगर एक प्लानिटरी मिशन है विच इज सोली लेड बाय से एक्स कंट्री तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमें वो उस तरीके के रीएवैल्यूएशन की बहुत जरूरत है। एंड आई थिंक ये ये दिस शुड स्पार्क एक एक इंटरनेशनल कॉन्वर्सेशन शुरू होना चाहिए इस बारे में। और पब्लिक अवेयरनेस भी बढ़ती है, इंस्पिरेशन भी बढ़ता है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे बड़ी चीज हुई है कि जब आपको याद होगा अपोलो 13 का रेस्क्यू मिशन 1970s का, उसके बाद मीर स्पेस स्टेशन जो आईएसएस का प्रेडिसेसर था उसमें कुछ इमरजेंसीज हुई थी। फिर आईएसएस में अर्ली ऑन इन द 2000 व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, लेट 90s 2000, तो कंटिजेंसी के बड़े सिनेरियोज होते थे। तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स थे जिसके बाद हमने बहुत सारे कंटिजेंसी प्लान्स बनाए। हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी डेवलप करी कि एक लंबी टाइम तक रहा जा सकता है। पर ये मिशन ने भी हमें कुछ काफी इंटरेस्टिंग चीजें ये समझाई कि कई बार वो कंटिजेंसीज, वो प्लान्स
उतने कारगर नहीं होते हैं। हम साइंटिस्ट्स की एक जो अच्छी चीज है वो ये है कि वो बहुत जल्दी सीखते हैं, और आई थिंक और लॉजिक से काम करते हैं कि हाँ ये चीज नहीं काम करती है, ये करती है, तो वो एरर मार्जिन्स को भी हम रीइवैल्यूएट कर पाए हैं इस मिशन की अंडरस्टैंडिंग के साथ। बिल्कुल। प्रोफेसर, अब थोड़ा आपसे मैं समझना चाहूंगी, देखिए पूरे प्रोसीजर को हम ऑलमोस्ट समझ चुके हैं, क्या मुश्किलें आती हैं और साथ ही साथ वापस आने के बाद क्या बदलाव उनकी बॉडी में हुए होंगे, लेकिन अगर हम इसे फ्यूचरिस्टिक फॉर्म में देखें कि ये सफलता हमारे लिए कितनी बड़ी सफलता है और आने वाले वक्त में हमें इससे कितना फायदा मिलेगा? नहीं, मेरे नजर में तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है कि ये मिशन कोई किसी वजह से, किसी तकनीकी वजह से वो प्रोलॉन्ग करना पड़ा, लेकिन उसके बाद वो कंटेंजेंसी प्लान्स किए गए। वो जो वहां पर एस्ट्रोनॉट थे उनका जो मनोबल है उसको बढ़ाया गया, बाकी सारी सुविधाएं उस स्पेस स्टेशन में थी। और उसके बाद एक नया एक्सपीडिशन वहां पर एक किया गया, वहां उनकी वापस लाने के लिए जगह खाली छोड़ी गई और फिर उनको जो यहाँ पर वापस लाया गया। ये जो कामयाबी है और ये जो प्लानिंग है ये इस तरह से किया गया कि मेटिकुलसली किया गया, और इससे हमने बहुत बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत सीखा है। और मुझे लगता है कि फ्यूचर में यदि स्पेस टूरिज्म या इस तरह की बातें आती है और तरह के एक्सपीडिशंस, अभी बात चल रही कि चांद पर इंसान को भेजने की और बात चल रही है, इवन इंडिया उसके बारे में सोच रहा है। तो ये सारे एक्सपीडिशंस फ्यूचर में होंगे, उसके लिए जो इस मिशन का डेटा है वो बहुत यूजफुल रहेगा और इससे ही हम आगे बढ़ पाएंगे।